हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसाफ्ट। दोस्तों, अनलॉक टूल और आई रिमूवल में एक अपडेट आया है। कल आया था 9 तारीख को, आज 10 तारीख है, ठीक है। अनलॉक टूल में एक अपडेट आया है आईफोन के ऊपर। तो असल में क्या हो रहा था कि iOS वर्जन जो 16.6 है वो आईफोन 8 के अंदर और आईफोन 10 के अंदर है। बस आईफोन 8, 8 प्लस और 10 जो इसके ऊपर जो मॉडल है उस सब में होती है, बट हम लोग बाईपास करते हैं, तो हम लोग सिर्फ 10 तक की बात करते हैं, ठीक है। तो अपडेट लिंक इन्होंने अपडेट कर दिया। उसकी वजह ये बननी थी, जब आप यहाँ से आईफोन की एक जो रैम डिस्क फाइल होती है, रैम डिस्क किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे थे ना 8 वाली, इसमें एरर आ रहा था। बहुत लोगों को मैसेज आ रहे थे कि भाई वो डाउनलोड नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपडेट कर दिया है मीडिया फायर का लिंक iOS वर्जन 16.6 का, ठीक है। इससे पहले 16.5 का था, लेकिन अभी जैसे कि 16.6 इन्होंने करा, तो वैसे ही आई रिमूवल प्रो में भी एक लेटेस्ट अपडेट आ गया 6.2 वर्जन का, जिसके अंदर आईफोन का जो iOS वर्जन है 16.6 वो अब सपोर्टेड है। बहुत सारे मॉडल ऐसे हो रहे थे, जब आप आई रिमूवल प्रो ओपन कर रहे थे आप, तो उसके बाद वो जो आपके मॉडल थे आईफोन 10 या 8 या 8 प्लस, ये 3 मॉडल हैं बस जो कि बाईपास में काम आते हैं, जिनके अंदर iOS वर्जन 16.6 लेटेस्ट है। इसके अलावा 11, 12, 13 जो भी मॉडल हैं उनमें है सपोर्टेड, बट हम लोग बाईपास करते तो हम 10 की बात करेंगे। आईफोन 6s और 7 वाले जो मॉडल हैं उसमें 15.7 है, वो तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब आई रिमूवल प्रो में वो 16.6 वर्जन उसका सपोर्ट आ चुका है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। देखो, पहले तो अनलॉक टूल में आपको दिखाऊँ कि 9 तारीख को कल अपडेट आया था, सिर्फ ये आया है। और ओप्पो के कुछ मॉडल ऐड करे इन्होंने। एक मॉडल इन्होंने Xiaomi का Redmi A1 ऐड करा है। Redmi A1 में मसला यह था कि वो MI असिस्टेंट मोड में नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी FRP नहीं हो रही थी। लेकिन अब अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है, तो आप उससे नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस से वो MTK बनाएगा या फिर जो भी तरीका हो। मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। Redmi A1, तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट के अंदर इस टाइम। Redmi A1, ये MTK A1, A1 प्लस ऐसा समझ गया, ठीक है। ये नॉर्मली MTK होगा तो प्लस माइनस से कनेक्ट करें, देन FRP वगैरह कर सकते हैं। ये अच्छा अपडेट है इस मॉडल को लेकर, ठीक है। नोकिया का C20 जो HMD मॉडल था उसका सपोर्ट आ गया है। HMD जो मॉडल है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि नोकिया के अंदर 2 CPU होते हैं। दो मतलब कि 2 तरीके से वो अनलॉकिंग होती है, आप चाहे CPU समझ लो उन्हें। एक होता है HMD, एक होता है आपका, एक सेकेंड, जैसे कि HMD मॉडल ये वाले हैं 1.3 है, ये नहीं होगा आपसे अगर 4 है, 4.5 है, जो कि नहीं हो रहे मॉडल जो ऑनलाइन वाले हैं। जब बैटरी रिमूव करोगे या फिर बैक पैनल पे लिखा होता है बाकायदा कि HMD मॉडल है, ठीक है, तो वो फिर इससे होते हैं, ऑनलाइन वाले मॉडल्स होते हैं। ये जो मॉडल है इन्हें हम लोग OST कहते हैं। एक OST टूल आता है जो कि शायद इसमें मेरे पास हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। प्रोग्राम फाइल मैं यूज़ नहीं करता हूँ ना, ऑनलाइन में यूज़ होता, तो अभी है नहीं। उसका आईडी पासवर्ड मैंने देने की बात करी थी, जैसे आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आईडी पासवर्ड दूंगा। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, नोकिया का बस यही अपडेट आया हुआ है। अब आते हैं आई रिमूवल प्रो का अपडेट जो है, उसमें यह है, अक्सर लोग मेरे से इस बात को कहते हैं कि वो जब आप टूल ओपन करेंगे ये वाला, तो उसमें क्या रहेगा कि आप फिक्स करें अपने ड्राइवर को। तो ड्राइवर फिक्स करने का एक तरीका होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो जो टूल है ना उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तो विंडोज यूज़ करें या फिर 7-zip यूज़ करें। जब आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे कोई सा, तो वो एरर आएगा। तो उसके लिए बस ये है कि रेफरेंस पे जाएं और आप फर्स्ट वाले पे जाएं, फिर बिन पे जाएं, एंड ड्राइवर पे जाएं, एंड लास्ट वाले USB-D के ये ड्राइवर होता है, ठीक है। ये वाला ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है। जो भी आपकी बिट होगी उस हिसाब से वो ड्राइवर बन जाएगा। 64 बिट या आपकी 32 होगी तो 32 का बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर नहीं जाना libUSB के। देखो होता क्या है, एग्जांपल के लिए मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ। जब मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ DFU में या फिर ऑन कंडीशन में, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसमें वो नहीं बनाता है ड्राइवर। तो आप यहाँ से उसको ड्राइवर दे सकते हो, ये वाला ड्राइवर देना होता है। तो आप यहाँ से इसका जो एड्रेस बार उसको कॉपी करिए, एंड देन उसको जो एरर आ रहा है ना उस पर आप क्लिक करें, या फिर आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐड ड्राइवर कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई ड्राइवर आपको देना हो कहीं पे, तो ऐसे करके उस ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो प्रोसेस हो जाएगा जब मोबाइल कनेक्ट होगा, ठीक है। बस एक छोटा सा अपडेट था आई रिमूवल प्रो का, तो रात को आ गया था अपडेट। अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं आईफोन 8 के, 8 प्लस और 10 वाले जो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर रुके हुए हैं। उसकी एक वजह बनती है कि आपने 16.5 में उसको करवाया था बाईपास। अब लेटेस्ट वर्जन 16.6 आया, कस्टमर ने अपडेट कर दिया, तो अब आपका आई रिमूवल प्रो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब सपोर्ट कर जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी बाईपास है तो आप फ्री में कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका न्यू है तो आप पहले लेटेस्ट वर्जन पर फ्लैश करें उसको, एंड देन उसके बाद आप बाईपास कर सकते हैं।
दूसरी बात, रैम डिस्क वाली जो फाइल है ना वो तब यूज़ होती है जब आपको आपका फ़ोन या तो डिसेबल मोड पर हो या हेलो स्क्रीन पर, आपको उसको बाईपास करना विदाउट नेटवर्क, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं क्या अनलॉक टूल अब विद नेटवर्क बाईपास करता है सिर्फ और सिर्फ डिसेबल मोड को, अनेबल मोड को या फिर हेलो स्क्रीन मोड को। अनलॉक टूल की पूरी सीरीज़ मैंने लॉन्च कर रखी है, अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो, उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज़ किस मॉडल पे हो, किस टॉपिक पे हो, आप उसको मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।